नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। तो बात करते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो जारी है। जिस तरह से हमने आपको लगातार न्यूज पंच में बताया, और अलग अलग राज्यों से सेट दाखिल किए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों के बीजेपी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रमुख नेता बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। नितिन नबीन की तरफ से नामांकन अलग अलग सेटों में दाखिल किया जा रहा है। बिहार से 20 जो प्रस्तावक हैं उसका जो नामांकन सेट है उसे दाखिल किया गया। 45 साल के नितिन नबीन दिवंगत बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं, और पार्टी में उन्हें एक गतिशील नेता के रूप में देखा जाता है जो वैचारिक रूप से मजबूत और संगठन के प्रति गहराई से समर्पित है। नितिन नबीन बिहार में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और बिहार सरकार में 2 बार के मंत्री रह चुके हैं। बड़ी खबर लगातार हम ट्रैक करते हुए, जहां भाजपा का संगठन पर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव, आज भाजपा के लिए नवीन अध्याय की शुरुआत, इंतजार खत्म। जिस तरह से ये नामांकन प्रक्रिया जो है उसे अंजाम दिया जा रहा है, और कई ऐसी जिम्मेदारियां हैं चुनावी तैयारियों को लेकर जो अध्यक्ष के कंधों पर होंगी। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन का नामांकन की प्रक्रिया आप यहां पर देख रहे हैं। एक नए नवीन युग की शुरुआत इससे माना जा रहा है जब हम बात करते हैं। और भाजपा मुख्यालय से शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, जिस युवा शक्ति का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में चुनावी तैयारी के साथ बड़ी जिम्मेदारी होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। देखिए, निश्चित तौर पर जब भी किसी राज्य में चुनाव हो और उससे ठीक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नए चेहरे की ताजपोशी हो, तो निश्चित तौर पर यह रहता है कि उस राज्य के नतीजों से एक तरह से कहा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक तरह से कामकाज का आकलन तो खैर लंबे समय में होता है, लेकिन शुरुआती एक संकेत तो रहते ही हैं, और कई बार लगता है कि इनके आने के बाद ये जीत मिली या फिर जीत नहीं पाए। राजेश, तो चुनौती तो होगी, जो कि पश्चिम बंगाल का किला ढहाना बीजेपी चाहती है ममता बनर्जी का, तो क्या लगता है कि वो इनके खाते में जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है शैलेंद्र ये कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे काम करती है, 24x7, और 365 दिन काम करती है। आपने देखा कि बिहार का चुनाव खत्म हुआ और बीजेपी बंगाल में जुड़ गई, असम के लिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम शुरू हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चाक चौबंद रखती है, और जनरेशन शिफ्ट की जो बात की जा रही है, नए जनरेशन को जो मौका देने की बात की जा रही है, इससे कहीं ना कहीं तमाम जो रीजनल पार्टियां जो सिर्फ परिवार में सिमटी हुई हैं उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज होगा, क्योंकि ये तमाम लोग सिर्फ अपने परिवार को मौका देते हैं। राष्ट्रीय पार्टियों के लिए तो चुनौती नितिन नबीन होंगे ही, लेकिन रीजनल पार्टियों के लिए जहां आप देखते हैं कि सिर्फ क्षत्रिय छत्रप कौन होता है, राजा का बेटा राजकुमार हो रहा है, राजा का बेटा युवराज हो रहा है, तो नितिन नबीन एक ग्रास रूट से आने वाले एक कार्यकर्ता को, 45 साल के नौजवान को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। चुनौतियां जरूर होंगी, लेकिन अपने कौशल से निश्चित तौर पर नितिन नबीन चाहेंगे कि बंगाल का हम किला फतह कर सकें। राजा का बेटा या रानी की बेटी राजकुमार तो हो सकती है, राजा कौन होगा? लोकतंत्र में तो राजा होता नहीं, लेकिन चुना हुआ प्रतिनिधि कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन होगा, ये जनता तय करती है, और जनता जनार्दन की ताकत है। बाकी राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि परिवारवाद नहीं चलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि युवाओं को पार्टी में लाना, 1 लाख युवाओं, तो ये एक शुरुआत जनरेशनल शिफ्ट के साथ। ये आपने बहुत मौजूद सवाल कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 1 लाख नौजवानों को पार्टी से जोड़ेंगे। आप समझ सकते हैं कि 1 लाख नौजवान जो नए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, जो पार्टी दुनिया भर के मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, करोड़ों लोग इसमें जुड़ चुके हैं। 1 लाख नौजवान जब जुड़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो 50 साल तक सियासत करेंगे। और अमित शाह ने कहा भी था कि अगर हम एक चुनाव जीत गए पिछले चुनाव में, तो कहा था बीजेपी को 50 साल तक सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। तो पार्टी इस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाती रहती है कि आप जमकर काम कीजिए। तो एक चीज और समझने की जरूरत भी है शैलेंद्र, कि किस तरह से दिग्गजों की परंपरा में कि नया नाम जोड़ने वाला है, और जिस तरह से नितिन नबीन का सफर मंत्री से लेकर संगठन तक का ये हम देखेंगे, उनके इस अनुभव से यकीनन मुझे लगता है कि आने वाले सालों में पार्टी को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। क्यों शैलेंद्र? आंचल, देखिए, नितिन नबीन अहम क्यों है, उनकी ताजपोशी बीजेपी के लिए अहम क्यों है, ये समझना जरूरी है। राष्ट्रीय राजनीति में पहले से सक्रिय नहीं थे, प्रदेश में बेहतर काम किया,
युवा मोर्चा में बेहतर काम किया, जो जिम्मेदारी मिली उसमें बेहतर काम किया, वहां से राष्ट्रीय राजनीति में आए। तो ये बाकी कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है, बाकी नेताओं के लिए संदेश है कि आप गणेश परिक्रमा मत कीजिए, आप नेताओं के चक्कर मत लगाइए, आप जमीनी पर पार्टी स्तर के लिए काम कीजिए, जो काम आपको दिया जाता है उसे अच्छे से कीजिए, विवाद मत बढ़ाइए, सबको साथ लेकर चलिए। एक वाकया नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि नितिन नवीन विवादों की वजह से सुर्खियों में रहे हो, पार्टी के संघर्ष के लिए रहे, पार्टी की नीतियों के लिए रहे, अपने पद पर काम करते हुए किसी काम के लिए रहे, लेकिन पार्टी में गुटबाजी के लिए कभी सक्रिय नहीं रहे, कभी विवादग्रस्त नहीं रहे, और एक ऐसा साफ सुथरा नेतृत्व, युवा नेतृत्व बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आगे किया है। और वहीं शीर्ष नेतृत्व के जितने फैसले हैं, उनकी नीतियां हैं, उन्हें निर्धारित करने के लिए किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और सशक्त हो जाती है, इसके परिचायक के तौर पर भी हम नितिन नवीन के कार्यकाल को देख पाएंगे। देखिए, इस सवाल का जवाब मैं अपने सहयोगी से भी जानना चाहूंगा। राजेश, संसदीय बोर्ड सारे फैसले करता है, संसदीय बोर्ड की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष जब गठन होता है, पुनर्गठन संभावित भी है, हमने पिछली बार भी देखा था जब पुनर्गठन हुआ था तो कुछ नए नाम जोड़े गए थे, कुछ पुराने नाम निकल गए थे। तो अब संसदीय बोर्ड, चुनाव समिति और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम, जिससे महामंत्री, महासचिव और उपाध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति होगी। तो किस तरह से देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका को भविष्य में, नितिन नवीन की भूमिका? देखिए, निश्चित तौर पर जब ये पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो वो चाहेंगे कि उनकी अपनी कैबिनेट हो, और उस कैबिनेट में युवाओं का, जो नए चेहरे हैं, जो पुराने चेहरे हैं, सत्ता और संगठन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाकर नितिन नवीन हर हाल में चाहेंगे कि उनकी जो कैबिनेट है वो पूरी चाक चौबंद कैबिनेट हो, एक ऐसी कैबिनेट हो जिसमें महिलाओं को, युवाओं को और पुराने चेहरे को, और आपने देखा है लंबे समय से कि जो लोग सरकार से हटते हैं उन्हें संगठन में महासचिव बनाया जाता है, जो कैबिनेट मंत्री के बराबर का पद होता है। कई संगठन के अनुभवी चेहरे सरकार में बिल्कुल, जाते हैं और संगठन से कई लोग कैबिनेट मंत्री भी बनते हैं। तो यह फेरबदल जो है ये आने वाले दिनों में भी देखा जा सकता है, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी में नए पौध को तैयार करना, आपने देखा कि अटल जी के दौर में किस तरीके से सैयद शाहनवाज हुसैन, डॉक्टर संजय पासवान, रविशंकर प्रसाद, प्रमोद महाजन, ये वो चेहरे थे जिनको अटल जी ने तैयार किया। आने वाले दिनों में आपने देखा आडवाणी जी के दौर में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंत कुमार, ये तैयार हुए। फिर अरुण जेटली का दौर आया तो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, माया सिंह, भूपेंद्र यादव, इन तमाम लोगों को उन्होंने तैयार किया। नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन ये चेहरे जो आप इनको बता रहे हैं, इनकी योग्यता देखी गई, इनका समर्पण देखा गया, इनका कौशल देखा गया, तब इनका चुनाव किया गया। किसी ने देखिए, यह एक ऐसी पार्टी है शैलेंद्र जहां पर परिवार से ज्यादा संगठन को तवज्जो है, और संगठन में क्वालिटी वाले लोगों को समाहित किया जाता है। यही मैं आपको कह रहा था कि रीजनल पार्टियों के लिए आने वाले दिनों में खतरे की घंटी होगी, चुनौतियां और बढ़ेंगी कि 45 साल का एक शैलेंद्र, एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े जो नेता हैं वो काबिज हुए, तो एक युवाओं का रुझान देखने को मिलेगा। पूछना चाह रहे दो चीजें दो चीजें मैं राजेश की बात से समझ पाई, वो एक जो फ्रैक्शनलिज्म है उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आएगा, और जिस युवा नेतृत्व से अनुशासन की उम्मीद की जाती है एक सांसद या नेता के तौर पर, उसमें भी बहुत क्लियर कट मैसेज है नितिन नवीन के चुनाव को लेकर। देखिए, 2-3 बातें यहाँ समझना जरूरी है। बीजेपी में जब नए अध्यक्ष के चुनाव की कोई बारी आती है तब बहुत सारे नाम चलते हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की बारी आती है तब बहुत सारे नाम चलते हैं। पार्टी ये कहती है कि लॉबिंग मत कीजिए, पार्टी का अपना एक सिस्टम है, अपना एक तरीका है, उससे पार्टी नाम सामने लाती है। लेकिन जब किसी का नाम सामने आ जाता है उसके बाद आप देखें कि पद का महत्व होता है। सभी लोग एक लाइन में खड़े नजर आते हैं, यानी पद के हिसाब से निर्देश मानते हैं। आप देखें तमाम प्रदेश अध्यक्ष, जब पंकज चौधरी की उत्तर प्रदेश में नियुक्ति होती है, किस तरह से उनका भव्य स्वागत हर जगह होता है, प्रदेश अध्यक्ष निर्देश जारी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जब आज उसके लिए नामांकन हो रहा है नितिन नवीन का, तब आप देखेंगे कि जो निर्देश होगा पार्टी का वो ऊपर से लेकर नीचे तक का कार्यकर्ताओं के लिए वो सर्वमान्य होगा, सर्वोपरि होगा। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश एक तरह से देखें वो एक लकीर है जिसको कोई नहीं काट सकता पार्टी के अंदर, यानी संगठन के अंदर। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो निश्चित तौर पर गुटबाजी, देखिए जब इतनी बड़ी पार्टी है
तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं टकराएंगी, लेकिन पार्टी ये तय करती है कि ये गुटबाजी पार्टी के भविष्य को नुकसान न पहुंचाए, ये गुटबाजी सत्ता और संगठन के बीच संतुलन को न खराब करे, और ये सुनिश्चित करने का काम पार्टी का जो संगठन है, पार्टी में जो व्यू रचना है, जिसमें आप राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री संगठन और महासचिवों की टीम देखते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री राज्यों में तय करते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राजेश, ये हम गुटबाजी की बहुत अक्सर आंचल की बात करती हैं, तो आंचल थोड़ा ये पूछ लेते हैं इनसे जी। तो आपको लगता है कि बीजेपी में जब एक बार निर्देश चला गया तो कोई भी हो उसे मानना पड़ता है? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है। अनुशासन की बात होती है इस पार्टी में, और हर हाल में भारतीय जनता पार्टी में जो फरमान जारी हो जाता है उसके खिलाफ कोई नहीं जाता है। हाँ, अंदर तहखाने कई बार गुटबाजी की बात खबर आती है सामने, कई बार कई तरह की बातें जो है फ्लोर पे आती हैं, कई खबरें दब जाती हैं, लेकिन इतना डिसिप्लिन है इस पार्टी में कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करता है उस फैसले के साथ तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो खड़े नजर आते हैं। ये बीजेपी की खासियत है। और मैं आपको एक चीज और कहना चाह रहा था शैलेंद्र, कि आपने ये देखा होगा कि जैसे डिसिप्लिन की बात करें तो संगठन, सत्ता से हटने वाले जो लोग संगठन में आते हैं या संगठन में नहीं भी आते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप देखिए, हमारे ठीक पीछे दर्शना जरदोश खड़ी हैं, जो कभी केंद्रीय मंत्री का हिस्सा हुआ करती थी। रमेश पोखरियाल जो केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, लेकिन वो आए हैं यहाँ, प्रस्तावक हैं, और संगठन में उनका इस्तेमाल होता है। पार्टी खोजती है वैसे लोगों को। क्षेत्रीय पार्टियों में नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद अपमानित किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को सत्ता से हटाती है उन्हें संगठन में लाकर उनको महत्व देती है, उनके साथ न्याय करती है, उनका इस्तेमाल। राजेश का कहने का मतलब ये था अचल कि कब किसका कहां पर उपयोग करना है, ये पार्टी और सरकार के मुखिया तय करते हैं। यानी व्यक्ति अपना काम करता रहे, नेता अपना काम करता रहे, पार्टी समय समय पर निर्देश देती है। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जो प्रचार अभियान होंगे आने वाले अब समय में, उसमें अंतिम रूप किस तरह से दिया जाएगा, उसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका अहम है शैलेंद्र, फिर साथ ही महासचिव जिसका जिक्र आप कर रहे थे, सचिव, प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्षों की जो नियुक्तियां हैं, उनमें भी अंतिम निर्णय जो है वो प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके जिम्मे आएगा। ऐसे में चुनावी जो कद है, जब हम बात करते हैं नितिन नवीन की, तो उसका किस तरह से उपयोग करेगी बीजेपी, क्योंकि एक नया युग है अपने आप में, जिस तरह की उम्र अनुभव की बात हम कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो सुनिश्चित हो गई है कि अब राष्ट्रीय राजनीति के वो अहम नेता हो गए हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष औपचारिक तौर पर कल बनने जा रहे हैं, उसकी घोषणा होने जा रही। दूसरी बात, किसी भी राज्य में जब आप स्टार प्रचारकों की बीजेपी की सूची देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो दूसरा, तीसरा, चौथा नाम होगा, उसमें आप नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जरूर देखेंगे, यानी वो पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे जी। तीसरी बात यह है कि जो प्रोटोकॉल है बीजेपी के संगठन में, वो सबसे बड़ा प्रोटोकॉल राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर हम देखते हैं कि राज्य दर राज्य बीजेपी चुनाव जीत रही है, उसमें संगठन अपना योगदान कर रहा है, और जहां कोई कमी रह जाती है उसको फीडबैक के जरिए उसे पूरा किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से देखें कि बीजेपी उस फीडबैक को सामने रखती है। इस तरह का सिस्टम किसी पार्टी में नहीं है, इसीलिए बीजेपी को चुनावी मशीनरी में लगी हुई पार्टी माना जाता है। चलिए शैलेंद्र, आपने बहुत अहम बात की कि फीडबैक मैकेनिज्म बहुत जरूरी है, लेकिन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपनी राय और रुख को रखना, ये भी बहुत अहम जिम्मेदारी होगी नितिन नवीन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र और राजेश आपका इन तमाम जानकारियों को इस बड़े मुद्दे पर हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।